एक छोटे से शहर में गौरव नाम का एक युवक रहता था। वह अपनी पढ़ाई में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह बहुत आलसी था। वह अपने कामों को हमेशा टालता रहता था। उसके परिवार वाले उसे हमेशा समय का मूल्य समझने के लिए कहते थे, लेकिन गौरव उनकी बातों को हमेशा नजरअंदाज कर देता था। वह सोचता था कि उसके पास बहुत समय है और वह बाद में काम कर लेगा। पढ़ाई के लिए शहर जाने के बाद भी उसकी आदतें नहीं बदलीं। वह अपना पूरा दिन दोस्तों के साथ मस्ती करने और रील्स स्क्रॉल करने में बिताता था। एक दिन गौरव ने शहर के एक बुद्धिमान बुजुर्ग आदमी से मिलने का फैसला किया। वह बुजुर्ग आदमी एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। गौरव ने उन्हें नमस्कार किया और अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा, मेरी मदद कीजिए, मैं जिंदगी में असफल हो रहा हूँ। मेरे दोस्त हमेशा मुझसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए उसकी समस्या को पहचाना। बुजुर्ग आदमी ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार की बात है, एक दयालु राजा को एक बहुत ही आलसी और गरीब आदमी मिला। वह आदमी हमेशा अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देता था। राजा को उस पर दया आई और उन्होंने एक सौदा किया। राजा ने कहा, सूर्यास्त से पहले तुम मेरे राज दरबार में आना और जितना सोना चांदी तुम ले जा सको उतना ले जाना, वह सब तुम्हारा होगा। आदमी बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी को यह खुशखबरी सुनाई। उसकी पत्नी ने उसे तुरंत जाने को कहा, लेकिन उस आदमी ने पहले खाना खाने की जिद की। उसने सोचा कि उसके पास बहुत समय है। वह खाना खाने के बाद खजाना लेने जाएगा। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने सोचा कि वह थोड़ी देर सो लेता है, लेकिन वह 2 घंटे सो गया। उठने के बाद वह दरबार की ओर भागा, पर रास्ते की गर्मी देखकर फिर एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। ठंडी हवा के झोंकों ने उसे फिर गहरी नींद में सुला दिया। जब वह दोबारा उठा तो सूरज डूबने वाला था। वह बदहवास होकर दरबार की ओर भागा, लेकिन जब वह पहुंचा तो दरवाजे बंद हो चुके थे। उसने अमीर बनने का सुनहरा मौका गंवा दिया क्योंकि उसने समय की कद्र नहीं की थी। बुजुर्ग आदमी ने कहानी खत्म की और गौरव की तरफ देखा। गौरव के पास कोई शब्द नहीं थे। कहानी सुनकर गौरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी दिन से उसने टालमटोल छोड़ दी। वह बहुत उत्पादक बन गया। कुछ ही दिनों बाद वह कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बन गया। वह अपने सभी दोस्तों से आगे निकल गया। उसकी मेहनत और समय के प्रति सम्मान ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। अगर हम इसे बेकार की चीजों में बर्बाद करेंगे तो हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हर अवसर का सही समय पर लाभ उठाएं, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। आज से ही अपने समय का सदुपयोग करें।